बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल लेट्स कुक विद सीरत में खुशामदीद। रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने का आगाज़ होने वाला है और अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें अपने घर वालों के लिए बहुत ही मज़ेदार सहरी अफ्तारी बनाने की हिम्मत दें। और आज मैं अफ्तारी की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप रमज़ान से पहले बनाकर स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान मज़े से खाएं। तो जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू के नगेट्स। तो पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए मैंने तकरीबन 5 से 6 आलू ले लिए हैं और उनको बॉईल करने के बाद मैंने उन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने की वजह से हमारे आलू के नगेट्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ये फ्राई होते वक्त बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप इसको इस तरह उंगलियों की मदद से भी या किसी भी चीज़ की मदद से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह उंगलियों की मदद से मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होगा और कॉर्नफ्लोर आलू के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आलू को बॉईल करने के बाद आपने फ़ौरन इसे मैश करने के बाद ये वाला प्रोसेस कर लेना है। अगर आप इसे 2 या 3 घंटे के लिए स्टे देंगे तो आलू की वजह से इस मिक्सचर में पानी हो जाएगा और फिर आपको नगेट्स बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी। आलू के मिक्सचर को तैयार करने के बाद अब तकरीबन 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लें और इस तरह इन्हें किनारों से कट कर लें। मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस का पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर दूंगी। ब्रेड का मिड वाला हिस्सा यानी वाइट हिस्से को हमने ग्राइंडर मशीन में डालकर उसका पाउडर बनाकर ऐड कर दिया है और जो ब्रेड के किनारों को हमने काटा था उसे हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि उससे ब्राउन ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे जो नगेट्स को फ्राई करते वक्त इस्तेमाल होंगे। मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस का पाउडर बनाया था लेकिन मैंने इसमें 2 ब्रेड का पाउडर ही ऐड किया है क्योंकि तकरीबन 5 से 6 आलू के लिए मुझे 2 ब्रेड का पाउडर काफ़ी लगा है। आप भी अपने आलू के मिक्सचर की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ब्रेड पाउडर ऐड कर सकते हैं। ब्रेड पाउडर ऐड करने की वजह से हमारा ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाएगा और हमारे नगेट्स बिल्कुल भी पतले नहीं बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू के नगेट्स के लिए आलू का मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। अब कोई एक बड़ी सी ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि हम आलू के सारे मिक्सचर से नगेट्स की शेप तैयार कर इसे ट्रे के ऊपर रख सकें और ये नगेट्स ट्रे के साथ बिल्कुल भी ना चिपकें। और इसी तरह मिक्सचर को हाथों के ऊपर भी चिपकने से बचाने के लिए हमने हाथों को भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसी तरह से तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हस्बे ज़रूरत मिक्सचर लेके आपने इसको इस तरह से नगेट्स की शेप में तैयार कर लेना है। पोटैटो नगेट्स को नगेट्स की शेप में बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह फिंगर्स की मदद से नगेट्स की शेप बहुत ही अच्छी और इजीली तैयार हो जाती है। और इसी तरह एक एक करके आपने सारे मिक्सचर से नगेट्स की शेप को तैयार कर लेना है। चिकन नगेट्स की तरह पोटैटो नगेट्स बनाना बहुत ही आसान है और ये आलू की बहुत ही कम क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा नगेट्स तैयार होते हैं और चिकन नगेट्स के मुकाबले में ये बहुत ही कम बजट में रहकर बहुत ही ज़्यादा और मज़े के तैयार होते हैं। और रमज़ान आने से पहले आप इस रेसिपी को सेव कर लें और बहुत सारे नगेट्स बनाकर फ्रीज़ करके रख दें और जब भी आपका नगेट्स खाने का दिल करे इन्हें फ्रीज़र में से निकाल कर फ्राई कर लें। अगर आप नगेट्स को किसी एयरटाइट डब्बे में स्टोर करेंगे तो डायरेक्ट एक नगेट के ऊपर आपने दूसरा नगेट नहीं रखना बल्कि नगेट की पहली तह लगाने के बाद आपने इसके ऊपर कोई टिश्यू पेपर या पेस्ट रख देना है, फिर इसके ऊपर नगेट्स की दूसरी तह लगानी है ताकि नगेट्स आपस में बिल्कुल भी ना चिपकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार एक बहुत ही अच्छी शेप के तकरीबन 26 से 27 नगेट्स बन के तैयार हो चुके हैं और हमने ये सिर्फ 5 से 6 आलू से ही बनाए हैं। अब हम नगेट्स को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए आपने ऑयल ब्रश की मदद से हस्ब ज़रूरत एग को नगेट्स की दोनों साइड्स के ऊपर अप्लाई कर लेना है। नगेट्स को डायरेक्ट एग में डिप करने की वजह से आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो इस तरह ऑयल ब्रश या स्पून की मदद से आपने अंडे को नगेट्स के ऊपर अप्लाई कर लेना है और इसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में डालकर ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नगेट फ्राई होने के लिए तैयार है,
तो हम इसी तरह बाकी नगेट्स को भी तैयार कर लेंगे। और जब आप नगेट्स को फ्रीज करेंगे तो आपने इसके ऊपर अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्रीज करने हैं, ताकि जब भी आपको नगेट्स बनाने हो तो आप इन्हें डायरेक्ट फ्रीजर में से निकाल कर तेल में डाल दें। होममेड नगेट्स की तरह आप होममेड ब्रेड क्रम्स भी अपने घर में बना सकते हैं। ब्रेड के किनारे को जो हमने काटा था उसको ग्राइंडर मशीन में डालने के बाद मैंने उसका पाउडर बना लिया था और फिर हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए क्रिस्पी होने तक मैंने ब्रेड को रोस्ट कर लिया था। और इसी तरह आपको नगेट्स बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 नगेट्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब आपने कोई कढ़ाई या फ्राई पैन ले लेना है और उसमें तेल डालने के बाद उसे अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर एक एक करके हस्बे ज़ोर नगेट्स को तेल में डालकर फ्राई कर लेना है। मैंने 6 नगेट्स तैयार करके उन्हें तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब साथ साथ मैं नगेट्स को फ्राई करती जाऊंगी और बाकी नगेट्स को एग में डिप करके उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाती जाऊंगी और इसी तरह टाइम की बचत करके हम सारे नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद जब ये एक तरफ से हल्के से फ्राई हो जाएं तो आपने बहुत ही एहतियात से इनकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि मैं कितना इजीली इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और ये नगेट्स बिल्कुल भी नहीं टूटे। लो टू मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह से मेरी रेसिपी को देखने के बाद अगर आप पोटैटो नगेट्स बनाएंगे तो आपके नगेट्स बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। ब्रेड पाउडर ऐड करने की वजह से हमारे नगेट्स अंदर से भी बहुत ही क्रिस्पी होंगे। इसी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए वक्फे वक्फे से आपने इसकी साइड को चेंज करते हुए लाइट ब्राउन कलर आने तक इन्हें पका लेना है। अगर आपने इससे पहले अपने घर में चिकन नगेट्स, पोटैटो नगेट्स या कोई भी नगेट्स नहीं बनाए तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। नगेट्स बनाने की ये रेसिपी बहुत ही आसान है और अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करके इस तरह से नगेट्स बनाएंगे तो आपके नगेट्स बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नगेट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें तेल में से निकाल कर प्लेट में डाल देंगे और इसी तरह एक एक करके बाकी तमाम नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। और अब इन नगेट्स को रमज़ान से पहले फ्रीज़ कर लें और अफ्तारी के 10 से 20 मिनट पहले इन्हें फ्रीज़र में से निकाल कर फ्राई कर लें और झटपट से आपके अफ्तार टेबल के लिए मज़ेदार नगेट्स बन के तैयार हो जाएंगे। और इन होममेड पोटैटो नगेट्स को खाने के बाद आपके घर वाले चिकन नगेट्स का जायका ही भूल जाएंगे। पहले 6 नगेट्स को मैंने फ्राई कर लिया था। अब मैंने सारे नगेट्स को फ्राई कर लिया है और आखिर बचे हुए 6 नगेट्स को भी फ्राई कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे सारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं, जो लुक के साथ साथ जायके में भी बहुत ही मज़े के होते हैं, जिन्हें आप चटनी, केचप या अपनी पसंद के किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको आज की पोटैटो नगेट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।